Hello class, due to COVID-19 we are taking virtual classes and I hope that you all are good at your home. In last class we have finished our first chapter, resources. Today we will start our second chapter, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. In this chapter we have to teach about land, what is the configuration of land, how land is distributed, quality of soil, water, natural vegetations, what vegetation we got from nature, and wildlife resources. Some time ago there are much area is covered from forest. There are more wildlife resources there. Today we are going to cut down that trees or forest due to our use for factories setups, for road constructions, agriculture, population settlement. We have cut a lot of forest. So we are making some wildlife resources where we can save wildlife nature, wildlife animals, some fauna or flora we can save there. So we will talk about that all things in this chapter. Just we start from this chapter. In a small village in Tanzania, Africa, mamba gets up very early in the morning to fetch water. जो स्मॉल विलेज है तंजानिया का, जो अफ्रीका में है, माम्बा एक लेडी है जो बहुत सुबह ही जल्दी जग जाती है, अर्ली मॉर्निंग जग जाती है पानी भरने के लिए. शी हैज़ टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर अ फ्यू आवर्स. She then helps her mother in the house and joins her brother in taking care of their goats. All her family owns is a piece of rocky land around their small hut. Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. This is not enough to feed their family for the whole year. तो माम्बा को पानी लाने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है. She has to take a walk for a long time and she returns after some time at her home. वो कुछ समय के बाद अपने घर आती है. उसके बाद उसकी माँ, वो अपने माँ की भी हेल्प करती है, अपने भाई की भी. उनका जो हट है, जो उनका घर है, छोटा सा घर है, उसके आसपास थोड़ी सी उनके पास ज़मीन है जो पथरीली है. वहाँ पे हिज फादर ग्रोज मेज और दे हैव सम एनिमल्स बट दैट इज़ नॉट फुलफिल देयर नीड्स. जो चीज़ें हैं, जो खेत है, उससे जो अनाज वो उत्पन्न करते हैं या थोड़े बहुत जो जानवर रखे हो, उनसे उनकी रोज़ की ज़रूरतें पूरी नहीं होती है. तो दे हैव टू डू समथिंग एल्स. व्हाट आर दैट? पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शिप. वी आर गोइंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल. पीटर जो है वो हार्ट ऑफ द शिप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड में एक जगह है जहाँ पे बहुत सारी शिप्स पाली जाती हैं, तो वहाँ पे वो रहता है. वेयर हिज फैमिली रन्स अ वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, और जहाँ पे उसका परिवार जो है वुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाता है. एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप. आप पीटर जब भी स्कूल से आता है तो देखता है कि उसके चाचा जी शिप्स के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं, उनकी देखभाल कर रहे होते हैं. देयर शिप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन विथ हिल्स इन द फॉर डिस्टेंस. और उनके शिप का जो यार्ड है वो हरा घास का मैदान है, पर्वत के किनारे वहाँ पे है. इट इज़ मैनेज इन अ साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और वो साइंटिफिक वे से उसको मैनेज किया जाता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ. पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रो वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग, और पीटर्स की जो फैमिली है वो ग्रो करते हैं वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक फार्मिंग के, और उसकी फैमिली जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है, वेजिटेबल्स वो लोग ग्रो करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए. व्हेन वी टॉक अबाउट दिस टू एग्जाम्पल्स वी सी सम कंक्लूजन अबाउट दैट. माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. माम्बा और जो पीटर हैं विश्व के दो अलग अलग हिस्सों में रहते हैं एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ, और उनका जो जीवन है वो भी एकदम अलग है. दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड. और ऐसा इसलिए है कि दोनों जगह के जो लैंड है उसके अंदर डिफरेंस है. सॉयल में डिफरेंस है, वाटर अलग है, नेचुरल वेजिटेशन अलग है,
एनिमल्स एंड द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो एनिमल्स हैं या यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये भी दोनों एकदम डिफर है, इसलिए इनकी लाइफ में इतना डिफरेंस है। द एबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज द मेन रीजन प्लेसेज डिफर फ्रॉम ईच अदर। और जो एबिलिटी है रिसोर्सेज की, जब हमारे पास अच्छे रिसोर्स होंगे तो वी कैन डू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। इफ वी आर नॉट गेटिंग सम गुड रिसोर्सेज तो वी आर अनएबल टू डू एनीथिंग। तो द एबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज, इस तरह की रिसोर्सेज इज द मेन रीजन, वो मुख्य कारण है प्लेसेज डिफर फ्रॉम ईच अदर, की जगहें जो है अलग अलग तरह की हैं। अब आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट थिंग, लैंड। इन दिस लैंड इज अमॉन्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड जो है ये सबसे महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज है। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस जो है उसका केवल 30% ही लैंड है। लैंड इज ओनली 30%। एंड ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। और 30% लैंड क्या है, 30% ही है, लेकिन 30% का पूरा यूज़ हम नहीं कर पाते हैं। हर जगह पूरी जगह यूज़ नहीं हो पाती हैं। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। सबसे जो मेन रीजन है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। पॉपुलेशन जो है कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो ये एक मेन रीजन है। लैंड एंड क्लाइमेट, कहीं ज़मीन अच्छी है तो कहीं बुरी है, कहीं क्लाइमेट सुटेबल है तो कहीं क्लाइमेट सुटेबल नहीं है, कि वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दैट लैंड। द रग टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन, जिसमें कई जगह ऐसी है जहाँ पे हम रह नहीं सकते हैं। स्टीप जो माउंटेन्स हैं उनकी स्टीप्स पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लो लाइंग एरियाज एक्सेसिबल टू वाटर, जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पे बहुत सारा पानी लग जाता है जिसके वजह से हम कुछ नहीं कर पाते हैं। डिजर्ट एरियाज, डिजर्ट्स एरिया में आप कुछ कल्टीवेट नहीं कर सकते हो। थिक फॉरेस्टेड एरियाज आर नॉर्मली स्पर्सली पॉपुलेटेड, जो थिक फॉरेस्टेड एरिया है, जो घनी आबादी है, जहाँ पे जंगल हैं वहाँ पे कोई नहीं रह सकता। आर अनइनहेबिटेटेड, वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन रहती है या तो नहीं रहती है। प्लेन्स एंड रिवर्स वैली ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, और जो प्लेन्स हैं और जो रिवर वैलीज हैं वहीं पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन विश्व की रहती है। हैंस दिस आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए ये विश्व की सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाली जगहें हैं। लैंड यूज, लैंड is used for different purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads and setting up the industries. Inland we will look about land use. There is a lot of uses of land in which we are going to make roads, hospitals, population living area and buildings, mining, forestry. These all things can be done on land use. जो भी लैंड यूज किया जाता है डिफरेंट पर्पजेस, अलग अलग उपयोग के लिए ज़मीनों का यूज़ करते हैं, सच एज एग्रीकल्चर, खेती के लिए हम करते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए करते हैं, जंगल लगाते हैं, माइनिंग करते हैं, माइनिंग करके उसमें से मिनरल्स हम निकालते हैं, बिल्डिंग हाउसेस, घरों को बनाते हैं, रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, कई सारी इंडस्ट्रीज लगाते हैं। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़, और ये सारे लैंड यूज़ हैं। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बाज एंड पीटर्स फैमिली यूज देयर लैंड? क्या आप लिस्ट कर सकते हो डिफरेंट अलग अलग तरीके जिसमें माम्बा और पीटर्स की फैमिली कैसे ज़मीनों का यूज़ करती है? द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाई फिजिकल फैक्टर्स, जो यूज़ होता है लैंड का वो डिटरमाइन करता है फिजिकल फिक्चर्स पे। वहाँ का टोपोग्राफी कैसा है, क्लाइमेट कैसे है, मिनरल्स कैसे हैं, एबिलिटी ऑफ वाटर, दिस ऑल थिंग्स हेल्प हाउ वी कैन यूटिलाइज दैट लैंड। तो द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर्स के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। हम ये करते हैं कि ज़मीन का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। बाय फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी, कैसी वहाँ का वातावरण है, क्लाइमेट है, सॉइल मिट्टी कैसी है, क्लाइमेट, मिनरल्स, एनेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी कितना वहाँ पे अवेलेबल है। ह्यूमन फैक्टर सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ द लैंड यूज पैटर्न, और ह्यूमन फैक्टर्स हैं
जैसे पॉपुलेशन, कितने सारे लोग हैं, क्या टेक्नोलॉजी वहाँ पे, ये लैंड का यूज़ करने में ज़्यादातर। देयर इज अ चार्ट गिवन इन दिस टेबल 2.1, लैंड यूज इन सेलेक्टेड कंट्रीज। लैंड का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं सेलेक्टेड कंट्रीज में। कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया जो है, वहाँ पे जो लैंड है उसका 6% क्रॉप लैंड किया लगाया जाता है, 56% पॉस्चर्स है, 14% फॉरेस्ट हैं और 24% में अदर यूज़ करते हैं वहाँ पे। ब्राज़ील जो है वहाँ पे 9% क्रॉप लैंड के लिए है, 20% पॉस्चर्स के लिए है, 66% फॉरेस्ट के लिए है एंड 5% अदर यूज़ है। कनाडा 5% क्रॉप लैंड है, 4% पॉस्चर है, 39% फॉरेस्ट है और 52% जो है अदर यूज़ है। चाइना 10% क्रॉप लैंड है, 34% पास्चर्स है, 14% फॉरेस्ट है एंड 42% अदर यूज़ है। फ्रांस 35% क्रॉप लैंड है, 21% पास्चर है, 27% फॉरेस्ट है एंड 17% अदर यूजेस है। इंडिया, in India there we use a lot of soil or land in agriculture in world. 57% we use our land for cropland, 4% for pastures, 22% forest and 17% other use. Japan 12% cropland, pasture 2%, 67% for forest. In world leading, they are leading for forest. 19% for other uses. Russia 8% cropland, 5% pasture, 44% forest and 44% other use. UK 29% cropland के लिए, 46% pasture के लिए, 10% forest के लिए and 16% other uses. USA 21% cropland के लिए, 26% pastures के लिए and 32% forest के लिए and other use 21. When we see overall for world 11% cropland के लिए in world, 26% pasture and 31% for forest and 32% for other uses. You have to do a little work for by looking this table. Study the above table and answer the following. First question is, name the countries having the highest percentage of land under cropland, forest, pasture and other uses. आपको उन कंट्रीज का नाम बताना है जहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज है लैंड अंडर क्रॉपलैंड में, फॉरेस्ट में, पास्चर एंड अदर यूजेस. हाउ विल यू रिलेट द लैंड यूज पैटर्न्स ऑफ दिस कंट्रीज विद द प्रोबेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सेकेंड क्वेश्चन इज दैट कि कैसे आप रिलेट करेंगे लैंड यूज पैटर्न्स को, दिस कंट्रीज को, विद द प्रोबेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जो प्रोबेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज वहाँ के उस देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है क्या वो सही है. आफ्टर दैट लैंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. लैंड को हम क्लासिफाई करते हैं ओनरशिप के बेसिस पे, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड. प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स. लैंड को हमने क्लासिफाइड किया है टू पार्ट्स में एंड वन इज कम्युनिटी लैंड and second is private land. In community land are the land which is owned by a community. वो जमीन जो किसी कम्युनिटी के द्वारा ओन की जाती है. इन प्राइवेट लैंड दिस इज ओन्ड बाय एनी वन स्पेसिफिक पर्सन, दैट इज नोन एज द प्राइवेट लैंड. Private land is owned by individuals, whereas community land is owned by the community for common uses like collection of fodder, fruits, nuts or medicinal herbs. These community lands are also called common property resources. Community lands are also known as the common property resources. People and their demands are ever growing, but the ability of land is limited. लोग जो हैं
और उनकी डिमांड जो है डे बाय डे, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन जब इंक्रीज होगी तो उनकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। बट जो एबिलिटी ऑफ लैंड है, जो लैंड है वो पहले भी 30% था और आज भी 30% ही है, वो नहीं बढ़ रहा है। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। द क्वालिटी ऑफ जो लैंड है वो भी एक जगह से दूसरी जगह अलग है। पीपल स्टार्टेड इन क्रॉचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप द कमर्शियल एरियाज। लोग कॉमन लैंड्स को कमर्शियल एरियाज में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में, इन द अर्बन एरियाज, एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरियाज। और एक्सपेंड करते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को कट करके वो लोग उसको रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। और जैसे जैसे हम लैंड यूज़ को कन्वर्ट करते जाते हैं करते जा रहे हैं, वैसे ही चेंजेस हमारे सोसाइटी में भी होती जा रही है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड की जो उर्वरकता है वो डे बाय डे कम होती जा रही है। लैंडस्लाइड्स, जब हम ट्रीज काट रहे हैं तो पर्वतों से लैंडस्लाइड्स हो रहा है। सॉइल इरोशन, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह बह के चली जा रही है। डिसर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू द इन्वायरमेंट। और इससे कई सारी समस्याएं हमारे इन्वायरमेंट में आ गई बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। और ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज करता जा रहा है और हमारी नीड्स जो बढ़ती जा रही हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को यूटिलाइज करना चाहते हैं, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड होती जा रही है और हमारे ऊपर उससे हमारे इन्वायरमेंट को कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस, तो यू कैन मैसेज अस, वी विल रिवर्ट यू सून। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।